जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तर्कशील बंदा जी, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। हम आपसे एक सीधा सवाल करेंगे कि विज्ञान के विकास के साथ भी अंधविश्वास का क्या विकास हो रहा है या घट रहा है? क्या आज पढ़े लिखे लोग जहाँ विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं, तो क्या अंधविश्वास बरकरार नहीं रहा? कोई लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, कोई अल्लाह पे, कोई गॉड पे। क्या ईश्वर अल्लाह गॉड कोई अंधविश्वास है या नहीं? आप इस पर थोड़ा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं आज। यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। कोई मिसाइल लॉन्च करने से पहले कोई साइंटिस्ट जाके मंदिर पूजा देते हैं। तो क्या अंधविश्वास साइंस में के साथ तो आगे नहीं बढ़ रहा है? जी सर, मैं तो यही बोलूंगा कि सर हाँ, बराबर साथ के साथ चल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं आगे भी निकल जाता है साइंस के ये अंधविश्वास और ये रिलीजन। मैं अभी आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। अभी 8 दिन पहले की ही बात है। एक 9 साल का बच्चा खत्म हो गया इस अंधविश्वास के चलते, जिसका मुझे देर से पता चला, और बहुत बहुत ही ज्यादा अफसोस है मुझे। अगर आप सुनोगे तो आपको भी शायद अफसोस होगा। एक चीज मेरे को याद आया, एक नई मूवी आया है रॉकेटरी नाम का, जिसमें एक्टर है आर माधवन। तो रिसेंटली उन्होंने ट्विटर में लिखा था कि नंबी नारायण जो है वो रॉकेट तब लॉन्च की जब उन्होंने हिंदू पंचांग कैलेंडर में शुभ मुहूर्त देखा। शुभ मुहूर्त राहु काल नहीं है, और ये पंचांग कैलेंडर देख के उसके बाद रॉकेट चलाया। और इसकी वजह से ट्विटर में उनको बहुत सारा बैकलैश भी हुआ, और लोग उनको बोलने लगे कि अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी आए हैं उसका खंडन किया इस बात पे। लेकिन यही बात आर माधवन ने कही थी ट्विटर में। तो ऐसे चीज है कि मॉडर्न साइंस का दिखाने के लिए मूवी तो बना देंगे, लेकिन ये पाखंड भी दिखाएंगे, ये इसको भी जस्टिफाई करेंगे। क्या बोलेंगे संतोष शर्मा इस पे? सर उनको ईश्वरवाद भी तो कहीं ना कहीं दिखाना है ना। अगर वो इस तरह की एक साइंस फिक्शन मूवी को प्योरली साइंटिफिक वे से ही बता देंगे तो फिर ईश्वर का कहाँ रोल रह गया? उन्हें ईश्वर का रोल भी तो दिखाना है ना सर, कहीं ना कहीं। जितने भी राइट विंगर जो मूवी रिव्यू करते हैं, मैंने यही देखा इस चैनल को, मतलब इस मूवी को, रॉकेटरी को, आर माधवन को, निम्बी नारायण साहब को बहुत बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन इस ट्वीट का कोई जवाब ही नहीं दिया किसी भी। बहुत सारे मैं मूवी रिव्यू के जो चैनल है मैं देखता हूँ, सबने सिर्फ तारीफें ही की हैं, लेकिन इस ट्वीट का कोई वो ही नहीं था। क्योंकि बस वही है ना सर, अभी हम अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अपनी संस्कृति को ही ढो रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सा खजाना हमारे हाथ लग गया। एक छोटा सा देश है ये भारत देश, और पूरी दुनिया मतलब जो भी कर रही है वो बस हम ही हैं जो भी हैं सनातन, बाकी सब बेकार हैं, फालतू हैं। बाकी की जो आइडियोलॉजी हैं हमसे नीचे हैं, यानी कि अपने आप को एक ऊपर रख के दिखाते हैं, तभी अपनी जो सो कॉल्ड संस्कृति है उसका बयान करते हैं। लेकिन सर जो ओल्ड संस्कृति है उनका तो आज के समय में कोई मूल्य ही नहीं है। तभी हम कभी भी अगर इस तरह से चलेंगे तो जो वेस्टर्न देश हैं उनके साथ तो कंधा कभी मिला ही नहीं सकते, अगर हम अपनी प्रतिष्ठा और परंपराओं और संस्कृति पर ही खड़े रहेंगे तो। जरूर। जी सर, एक 9 साल का बच्चा था हमारी कोई पड़ोस में ही, मतलब यहाँ का, हमारे पड़ोस का तो नहीं था, वो था किसी बाहर गांव का। तो सर उनके रिश्तेदार हमारे पड़ोस में रहते हैं। वो 4 हफ्ते से यहाँ आ रहे थे लगातार। मैं कभी कभी उनके घर में मेहमान देखता था छत पे से, तो मुझे दिख जाता था। वो मुझे 3-4 बार तो मैंने नोटिस कर लिया कि ये ऐसे ऐसे आते हैं। लेकिन मुझे क्यों आते हैं ये पक्का पता चला अभी 8-10 दिन पहले की ही बात है। तो जब वो बच्चा, उसकी डेड बॉडी उनके घर आई, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके रिश्तेदार थे कोई, उनके बच्चे की डेड बॉडी उनके घर आई, तो सारा मोहल्ला उन्हें देखने के लिए उमड़ गया, मैं भी चला गया। तो मैंने कहा ये बच्चा है कौन? तो किसी ने बताया ये इनके रिश्तेदार हैं, और यहाँ ये झाड़ फूंक करवा रहे थे इसकी। हमारे गांव से तकरीबन 3-4 किलोमीटर एक दरगाह है, वहां पर बहुत इस तरीके का धंधा चलता है सर, बहुत ही बेशुमार तरीके से। वहाँ वहाँ हजारों तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा है, लेकिन सैकड़ों की तो तादाद रहती है। वहां पर बहुत ही ज्यादा हल्ला काटा जाता है इस बात को लेकर कि वहां इसका इलाज चल रहा था। मैंने कहा तकलीफ क्या थी? लोगों ने बताया कि इसके सर में पानी उतर गया था, ऐसी शिकायत थी।
और ये 4 जुमेरात से आ रहे हैं, यानी कि 4 बृहस्पतिवार उन्होंने लगा दिए थे। 7 को बोला था जो वहाँ के जो भी झाड़ फूक करने वाले थे कि 7 जुमेरात तुम यहाँ लगा दो, और किसी मॉडर्न साइंस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है इसे, ये ठीक हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो महंगा इलाज बताएगा इसका और आपको लूट लेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, 7 जुमेरात यहाँ आना है और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और वो 4 जुमेरात भी नहीं पकड़ पाया सर, वो बच्चा खत्म हो गया। उसका मतलब दिमाग में पानी वो ओवर हो गया। मुझे नहीं पता ये कौन सी बीमारी होती है, जो इसका टेक्निकल वर्ड है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बच्चे की जान चली गई सर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं तो उस टाइम ही वहां पर मतलब भीड़ में ही मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आपने सर इसकी जान ली है, इसकी जान उस मौलवी ने दी है जिसके पास आप दिखाने जा रहे थे। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसे दिखाते तो शायद ये बच सकता था। क्या कहेंगे सर आप, ये हालत है अभी की। नहीं, ये कुछ ये देखिए, ये चीजें, हाँ एक्चुअल में आज भी जो है उड़ीसा में ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे नरबलियां चलती है, बच्चों को मारा भी गया है, ये भी किया गया, ये भी चलता है आजकल के टाइम में। कहने में शर्म आ रही है लेकिन ये सच्चाई है। और ये भी मानते हैं कि अगर सांप काट दिया तो भाई पिछले जन्म का कर्म है, कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसे भी बिलीव सिस्टम है कुछ जगह पे। तो संतोष जी बोल सकते हैं इस पे और भी। जी सर, ये जो तरकशील रैशनलिस्ट साहब थे, ये तरकशील सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी अपने चैनल का नाम तरकशील बंदा रखा है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो किसी अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो खड़े हुए थे इंसान, उनको एक चैनल पर सुना था, ह्यूमन विद साइंस के चैनल पर, जो थे मेघराज मित्तर जी। तो क्या आप उन्हीं संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे को शकील प्रेम का काम भी अच्छा लगता है। शकील प्रेम, तरकशील भारत जो है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं जी। तो तरकशील रैशनलिस्ट जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी जो तरकशील संस्था है वो मैं मतलब अपने अपने एरिया में कैसे शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे इधर ये बहुत पाखंडवाद फैला पड़ा है। जी, उत्तर प्रदेश में आवाज कट रही है। हाँ जी। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ शुरू कराना चाहते हैं? सर अभी मैं प्राइवेट में लिख रहा हूँ इसे। सर प्राइवेट चैट में लिख रहा हूँ। अच्छा, नहीं आवाज आ रही मुझे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सर। हाँ, मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूं सर। कोई नहीं, कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है, वो मैं ऐसे जवाब दे सकता हूँ कि आप जो है ना संपर्क कीजिए हमसे, और वहाँ पर कुछ लोगों का इकट्ठा कीजिए, हम अपना कार्यक्रम वहाँ पर रखेंगे। हम देश के बहुत सारे भागों में जाते हैं, बोकारो, पटना, गया, बहुत सारी जगह। अब आज भी हमारा कार्यक्रम सीतापुर में चल रहा है, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है आज भी। तो देश के विभिन्न भागों में जाके हम लोग अपने कार्यक्रम रखते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो सर उससे, और वहाँ संस्थाएं जो है ना काम करती हैं। जी सर, मैं लीव करता हूँ। या मतलब ऐसा हम अलग से संस्था मैंने एड्रेस और अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है सर। प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, कोई मैं आपको कोई समस्या नहीं। तो हम वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल। तो ऐसे लोग मतलब हम वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम जाके करते हैं जागरूक, और उनको बकायदा ट्रेंड करते हैं। हमारी कोशिश ही होती है कि अलग से एक संस्था ना बनाई जाए, जहाँ पर भी कोई ऐसी संस्था काम कर रही है वो हम उसी से जुड़ें, क्योंकि ज्यादा संस्थाएं खड़ी करना भी मतलब उस चीज को हम ज्यादा पसंद नहीं करते। पहले से ही अगर कुछ लोग किसी चीज को लेके काम कर रहे हैं तो हम उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसी को खड़ा करने, उसी में सपोर्ट करते हैं। जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश के अंदर अर्जक संघ है, तो उनके साथियों से हमारे संपर्क हैं, वो पहले से ही समाज हमारे संबंध है। हम उनके कार्यक्रमों में जाते हैं और उन्हीं को प्रमोट करते हैं। उनको बहुत सारी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने दिया है, वर्कशॉप लगाने की, मतलब वर्कशॉप लगाई है, कार्यशाला आयोजित करी है हमने, और ट्रेंड किया है कि जो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त लोग हैं, अंधविश्वासों से ग्रस्त लोग हैं, उनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं, स्कूलों के अंदर कैसे कार्यक्रम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कार्य देते हैं, प्रोग्राम देते हैं।
रहता है, उनके आह्वान के ऊपर हम लोग वहाँ जाते हैं और उनको अपने यहाँ आमंत्रित भी करते हैं। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होने वाली है पंजाब में, जिसमें भारत भर के लोग जुड़ेंगे, पूरे भारत से लोग आएंगे जो भी इस तरीके से प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं।